दोस्तों, जब हबल टेलीस्कोप को 1990 में लॉन्च किया गया तो उस समय वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि ये टेलीस्कोप इंसानों द्वारा की जाने वाली अंतरिक्ष खोजों को नई ऊंचाइयां देगा, और ऐसा हुआ भी। इस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित हुए 30 वर्ष बीत चुके हैं। हबल अंतरिक्ष में स्थापित होने वाला पहला टेलीस्कोप था, लेकिन इसके बाद कई सारे अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी से युक्त टेलीस्कोप पृथ्वी की कक्षा में भेजे गए। और क्योंकि हबल और केपलर जैसे ये टेलीस्कोप हमारी पृथ्वी के प्रदूषण और धूल भरे वायुमंडल से दूर रहकर अपना कार्य कर रहे हैं, इसलिए इन टेलीस्कोपों द्वारा ली गई तस्वीरें बेहद साफ होती हैं। लेकिन जरा ठहरिए, ये तस्वीरें आखिर कितनी साफ होती हैं? ये तस्वीरें ठीक वैसी ही होती हैं जैसी आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो कोई साफ तस्वीर नहीं हुई। दोस्तों, आमतौर पर जो फोटो आप पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर मौजूद ग्रहों की देखते हैं, वे फोटो वास्तव में कंप्यूटर ग्राफिक्स द्वारा बनाए गए आभासी फोटो होते हैं। मतलब उन्हें अंदाजे से बनाया जाता है। उन ग्रहों के वास्तविक फोटो तो कुछ इस प्रकार के होते हैं। इन्हें देखकर आप कुछ भी नहीं समझ सकते, क्योंकि विशाल अंतरिक्ष में बड़े से बड़ा तारा या ग्रह महज धूल के एक कण के समान होता है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे वैज्ञानिक इन ग्रहों की अस्पष्ट तस्वीरों से इन ग्रहों की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बतला देते हैं, और कैसे जानते हैं कि इस ग्रह पर जीवन जीने लायक परिस्थितियां हैं या ये ग्रह कितना बड़ा है। दोस्तों, ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता, बल्कि वह अपने तारे के प्रकाश की वजह से चमकते हैं, इसलिए उन्हें साफ साफ देखना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। किंतु तारों में अपनी रोशनी होती है, इसलिए तारों का अध्ययन करना ग्रहों के अध्ययन से ज्यादा आसान साबित होता है। और तारों की मदद से ही अक्सर हम उन तारों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते ग्रहों के बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह अपने तारे के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से लगातार परिक्रमा करता रहता है, लेकिन तारे पर भी अपने ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है, इसलिए वो भी छोटे ही सही लेकिन लगातार एक घेरे में चक्कर लगाता रहता है। तारे के चारों ओर मंडराता ग्रह जितना बड़ा होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही अधिक होगा, जिस वजह से उस ग्रह के तारे द्वारा लगाया गया चक्कर भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यानी किसी तारे की गति के अध्ययन से हम यह पता कर सकते हैं कि उस तारे के पास कोई ग्रह है या नहीं, या कोई ग्रह उससे कितनी दूर और कितना बड़ा है। ग्रह के आयतन के बारे में प्रभावशाली तरीके से तब भी जाना जा सकता है जब हमारे टेलीस्कोप के देखने के एंगल से वो ग्रह अपने तारे के बिल्कुल सामने से गुजरता है, क्योंकि इस समय ग्रह की परछाई से तारे से आने वाली रोशनी प्रभावित होती है। जितना बड़ा ग्रह होगा, तारे पर उतना बड़ा ही काला चकत्ता बन जाएगा। वहीं इस चकत्ते के आगे बढ़ने की गति से ही वैज्ञानिक तारे और ग्रह के बीच की दूरी का अंदाजा लगाते हैं। बार बार अलग अलग जगहों पर तारे पर पड़ने वाली परछाई की वजह से वैज्ञानिक यह भी बता पाते हैं कि उस तारे के इर्द गिर्द कुल मिलाकर कितने ग्रह मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं, जब कोई ग्रह अपने तारे के ठीक सामने से गुजरता है तो उस ग्रह का वातावरण अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है, जिससे हम उस ग्रह पर मौजूद गैसों और पानी की मौजूदगी के बारे में ज्यादा बेहतर अंदाजा लगा पाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अब तक की गई खोजबीन के जरिए नासा ने कितने ऐसे ग्रह ढूंढे हैं जो हमारी पृथ्वी के समान हैं और जिन पर जीवन होने की प्रबल संभावनाएं हैं। दोस्तों, नासा अब तक हमारे सौरमंडल से बाहर 5000 से भी अधिक ग्रहों की खोज कर चुका है, लेकिन इनमें से अधिकतर ग्रहों पर तापमान और भौगोलिक परिस्थितियां जीवन जीने लायक नहीं है। किंतु समय समय पर ऐसे ग्रह भी खोजे गए हैं जिन पर जीवन की मौजूदगी होने को लेकर खगोल वैज्ञानिकों को पूरा यकीन है। नासा ने वर्ष 2017 में एक छोटा और ठंडा तारा खोजा जो धरती से 40 प्रकाश वर्ष दूर है। इस तारे को ट्रैपिस्ट-1 नाम दिया गया। खास बात यह है कि इस तारे की परिक्रमा करते 1 या 2 ग्रहों पर नहीं, बल्कि 7 ग्रहों पर जीवन जीने लायक परिस्थितियां हैं। ये 7 ग्रह अपने तारे के और एक दूसरे के काफी पास हैं, इसलिए तारे के छोटे होने के बावजूद भी इन ग्रहों पर तापमान सामान्य है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इन 7 ग्रहों में से कम 3 ग्रहों पर पानी शर्तिया तौर पर तरल अवस्था में मौजूद है। जाहिर है कि पानी की तरल मौजूदगी के कारण
इन ग्रहों पर जीवन भी अवश्य होगा। वैसे इन 3 ग्रहों पर रहने वाली कोई भी एक प्रजाति हम पृथ्वीवासियों जितनी विकसित हो चुकी होगी तो शायद उस प्रजाति की जिंदगी बेहद हसीन होगी, क्योंकि इन 3 ग्रहों के एक दूसरे के काफी नजदीक होने के कारण वो प्रजाति आसानी से एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर आ जाने में सक्षम होगी। हमारे पास तो केवल एक धरती है, इसलिए हम अपनी छुट्टियों में कुछ 100 किलोमीटर घूमकर ही खुश हो जाते हैं, लेकिन इन ग्रहों के निवासी रहते किसी और धरती पर होंगे और अपनी छुट्टियां किसी और धरती पर मनाते होंगे। जाहिर है ये सब बेहद रोमांचकारी होता होगा। वर्ष 2014 में खगोल वैज्ञानिकों ने हूबहू हमारे सौरमंडल जैसे एक अन्य सौरमंडल खोजे जाने की पुष्टि की थी। ये सौरमंडल हमसे 490 प्रकाश वर्ष दूर है। इस सौरमंडल का एक तारा हमारे सूर्य जितना ही बड़ा है और जितनी दूरी हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच है, इस तारे से करीब इतनी ही दूरी पर मौजूद केपलर 186f नामक ग्रह हमारी पृथ्वी की तुलना में महज 10% ही बड़ा है। बेहद आदर्श तापमान होने के कारण इस ग्रह पर तरल पानी और जीवन होने की पूरी संभावनाएं हैं। वैज्ञानिकों को पूरा यकीन है कि यह एक ठोस और चट्टानी ग्रह है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ कम से कम 60% मात्रा में तरल पानी मौजूद है, यानी इस ग्रह पर बारिश होती है, यहाँ समुद्र हैं, साथ में नदियाँ और झरने भी हैं। निश्चित रूप से यह ग्रह बेहद हरा भरा और विभिन्न प्रकार की प्रजातियों से समृद्ध हो सकता है। सन 2013 में भी पृथ्वी से 1200 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे की महत्वपूर्ण खोज की गई थी, जिसे केपलर 62 का नाम दिया गया। इस तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे 5 ग्रहों की पहचान की गई। इन 5 ग्रहों में से 2 ग्रहों को सुपर अर्थ कहा जा रहा है, क्योंकि इनका आकार पृथ्वी से लगभग 2 गुना बड़ा है, लेकिन इन ग्रहों पर परिस्थितियां बिल्कुल पृथ्वी जैसी है। इनमें से एक ग्रह लगभग पानी में डूबा हुआ है, यानी यहाँ अगर जीवन होगा तो सिर्फ समुद्री जीवन ही हो सकता है। इतना विशाल समुद्री जीवन होने के कारण यहाँ के समुद्र में कोई समझदार प्रजाति भी हो सकती है। शायद जो जलपरियों की काल्पनिक कहानियां हमने सुनी है, वैसी ही जलपरियां यहाँ के समुद्रों में वास करती हो। इस सौरमंडल के दूसरे जीवन जीने लायक ग्रह का अक्षीय झुकाव बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह स्थिर है। दोस्तों, किसी भी ग्रह के अक्षीय झुकाव का स्थिर होना उस ग्रह पर जीवन होने का बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि ग्रह के एक दिशा में स्थिर झुकाव की वजह से ही उस ग्रह पर सर्दी, गर्मी और बारिश जैसे मौसम चक्र बनते हैं। इस ग्रह पर भी पानी काफी अधिक मात्रा में है, किंतु यहाँ तकरीबन 20% स्थलीय हिस्सा भी है, यानी यहाँ समुद्री और स्थलीय दोनों प्रकार का जीवन पनप सकता है। दोस्तों, अभी तक तो हम पृथ्वी से अरबों खरबों किलोमीटर दूर मौजूद इन बाहरी सौरमंडलों या ग्रहों को दूर से देखकर ही अंदाजे लगाते आए हैं, लेकिन मुझे आशा है कि अगर कभी हमारा विज्ञान इतनी आगे बढ़ पाया कि हम उन ग्रहों तक पहुंच जाएं, तो निश्चित तौर पर हमारे ये अंदाजे सही साबित होंगे और इन ग्रहों में से किसी न किसी एक ग्रह पर हमें नई और अनूठी प्रजाति जरूर मिलेगी। बहरहाल वो नई प्रजाति हमारे साथ किस तरह का व्यवहार करेगी, ये राज तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा है। आपने अपना कीमती समय निकालकर आखिरी तक ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।